सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद। मैं पास्टर अमानत गिल प्रभु का दास हूँ, प्रभु की सेवकाई करता हूँ और बहुत सारे खुदावंद ने गीत मेरे द्वारा लिखवाए हैं। प्रभु की महिमा हो, उसकी बढ़ाई हो। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दिनों में हमारे विश्वास पर चोट आ रही है। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा, क्या वो धरती पर विश्वास को पाएगा। इसलिए हम देखते हैं कि चारों ओर से हालात ऐसे बन जाते हैं। कभी कभी घर से हालात बन जाते हैं, कभी कभी सेवकाई में हालात बन जाते हैं, कभी कभी इधर उधर से हालात बन जाते हैं कि मनुष्य सोचता है कि अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्रभु सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। आमीन। प्रभु ने एक बात कही है, जहां 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठा होंगे, मैं उनके बीच हूंगा। और इससे प्रभु ने और भी छोटा कर दिया। प्रभु ने यहां तक कह दिया कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसने कहा कि जब बच्चा दूध पीता है तो उसकी माँ उसे कभी छोड़ नहीं सकती, किसी भी हालत में छोड़ नहीं सकती। लेकिन प्रभु ने यहां तक कह दिया कि अगर दूध पिलाने वाली माँ भी छोड़ जाए, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि हम बहुत बार अकेला महसूस करते हैं। हमारे साथ इसने वो कर दिया, हमारे साथ उसने वो कर दिया। यही झंझट रहता है, यही झगड़ा रहता है, हमारे अंदर रहता है। ये हम अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें अंदर से मजबूत करता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारे अंदर है। वो हमें दोबारा स्ट्रॉन्ग करता है। हमारा दिल टूटता है, हम रोते हैं, हम कुर्लाते हैं, हम प्रभु के पास जाते हैं और कभी कभी बहुत अकेला महसूस करते हैं। आमीन। हो सकता है कि जिन्होंने आपके साथ वादे किए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कहा होगा कि हम लिख के देते हैं कि हम आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। पास्टर जी आपके प्रचार बहुत स्ट्रांग हैं, पास्टर जी आपके गीत बहुत स्ट्रांग हैं, पास्टर जी आपकी सेवकाई बहुत अच्छी है। मैंने तो यहाँ तक सेवकाई कभी किसी की देखी नहीं, मैंने तो ऐसे प्रचार कभी सुने ही नहीं। और अगले 3-4 महीनों में वो लोग आपके सामने होते ही नहीं, आपको छोड़कर चले जाते हैं। और फिर परमेश्वर का वो वचन पूरा होता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। दाऊद ने कहा है कि परमेश्वर मेरा अयाली है, वो मेरा चरवाहा है। हालेलुया। वो मुझे कभी नहीं छोड़ता। चाहे मौत के वीराने हों, चाहे मौत के अंधेरे हों, परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ता। वो मुझे हरे हरे घास में ले जाता है और वो मुझे सुखदायक पानियों में ले जाता है, वो पानी जो जीवन के पानी है। परमेश्वर अपने वचन में ले जाता है, परमेश्वर हमें मोटिवेट करता है, परमेश्वर हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अजीजों, अपने विश्वास को बनाए रखें। विश्वास क्या होता है? विश्वास होता है जो हमने देखा नहीं है, उसके बारे में सिर्फ सुना है और उसको आपने महसूस करना है कि वो हमारे सामने है। कलाम में लिखा है कि सुनने से ईमान बढ़ता है, और सुनना कहाँ से है? परमेश्वर के वचन से सुनना है। जब हम किसी मनुष्य की आवाज सुनते हैं तो 2-4 महीनों में वो आवाज गुम हो जाती है, 2-4 सालों में वो इंसान गायब हो जाते हैं। जो मनुष्य पर भरोसा रखता है वो श्रापित है, प्रभु के वचन में लिखा है। और जो प्रभु पर भरोसा रखता है वो हमेशा आशीषें पाएगा। और अगर हम प्रभु के बीज हैं, प्रभु के हिस्से हैं,
तो प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा। मत घबराना। ये हालात आते हैं, हालात चले जाते हैं। हालेलुया। पौलुस ने कहा, बार बार ये कहा है कि प्रभु में आनंदित रहो। उसने कहा, मैं फिर तुझसे कहता हूं कि प्रभु में आनंदित रहो। हालेलुया। जब आप आनंदित रहते हैं, शैतान हमारा क्या खोना चाहता है? हमारा आनंद खोना चाहता है, हमारी शांति खोना चाहता है, हमारी खुशियां खोना चाहता है। जो प्रभु में है वो हमारी संगति खोना चाहता है, लेकिन प्रभु हमें अपनी संगति देना चाहता है। जब हम प्रभु की संगति करेंगे, प्रभु के गीत भजन गाएंगे, प्रभु हमें आशीषों से भरेगा। हालातों की परवाह मत कीजिए। हालात आते हैं और चले जाते हैं। मेरी जिंदगी का तजुर्बा है, परमेश्वर आपके साथ कभी कभी अकेले में मिलना चाहता है। प्रभु आपके साथ कभी कभी अकेले में बातचीत करना चाहता है। वो प्रभु अपने आप को आपके ऊपर अकेले में ही खोलना चाहता है, क्योंकि प्रभु की आप दुल्हन हैं। प्रभु आपको आशीष दे। प्रभु आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा विश्वास है कि आप इस छोटी सी बातचीत से, छोटे से सरमन से बरकत पाएंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु ने चाहा तो फिर मिलेंगे। आमीन।